हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग परिभाषा जानेंगे इसका, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, वो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं। परिमेय संख्या जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट 0/1, 1/2, 2/3, 3/4, डॉट डॉट 0.1, 0.2, 2.1, 2.2, डॉट डॉट। तो अभी हम लोग यहाँ परिमेय संख्या की परिभाषा को जानेंगे। जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि 0, 1, 2, 3 कैसे P बटा Q के रूप में है। तो देखिए 0 जो है, 0 के नीचे हम लोग 1 अपने से लिख सकते हैं, तो ये P हो गया और ये Q हो गया, तो ये P बटा Q के रूप में हो गया। इस तरह 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिखेंगे तो ये भी P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दूसरा में भी हम समझा दिए हैं 0/1, 1/2, 2/3, 3/4। इस तरह से यदि कोई भी संख्या लिखा हुआ रहे तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये दशमलव में दिया गया है, तो दशमलव में दिया गया है तो ये P बटा Q के रूप में कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए 0.1 दिया गया है, अब इसके नीचे 1 लिख दिए हम लोग। अब ये पॉइंट जब हटाते हैं हम लोग तो पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना 0 यहाँ पर इसको लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1/10 ये हम लोग को लिखा गया, तो 1/10 हम लोग के P बटा Q के रूप में लिखा गया। तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। और भी एक परिमेय संख्या होता है, वो क्या होता है, तो जिस संख्या का वर्गमूल जो है से पूर्ण रूप से निकल जाता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है √4 लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है √9 लिखा हुआ है, या √25 लिखा हुआ है, ये सभी परिमेय संख्या है। तो कैसे है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। अब इसके नीचे हम लोग 1 लिखेंगे तो P बटा Q के रूप में भी लिखा गया, तो ये परिमेय संख्या हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को परिमेय संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन है अभी आप लोग को ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को यह समझ में आ गया है वो सबसे पहले ये मेरे चैनल को जो क्या करे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप मेरा बेल बटन दबाते हैं तो आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो है सो गणित में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए और परिमेय संख्या से संबंधित और कुछ क्वेश्चन को जानते हैं।
तो ये तो हो गया परिमेय संख्या की परिभाषा। अब परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं वो हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन रहेगा 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बताएं। तो चलिए हम लोग 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या को बताना है कि 3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है सो छिपा हुआ है वो हम लोग को बताना है। तो परिमेय संख्या 1 पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या लिखेंगे। परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या बराबर सूत्र होता है 1/2 और संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़। तो इसको हम लोग दो तरह से इस सूत्र को बना सकते हैं। 1/2 भी लिख सकते हैं, संख्या हम लोग मान लेंगे a है और b है। तो जोड़ का मतलब होता है प्लस, तो a प्लस b ये दो संख्या हम लोग मान लेंगे और इसमें जो है हम लोग बैठा देंगे सूत्र में। तो 1/2 हो गया। अब a हम लोग का है वो 3 है, a हम लोग का कितना है तो 3 है और b हम लोग का जो है कितना है तो 4 है। तो चलिए a और b के जगह में हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पर ये 3 है और प्लस b का मान कितना है तो 4 है। अब इसको हम लोग 1/2 यहाँ गुना छिपा हुआ है तो गुना लिख देंगे। 3 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 1 रख देंगे। अब 7 और 1 को गुना कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो गया। तो ये हम लोग का जो है सो पहली परिमेय संख्या मतलब एक परिमेय संख्या जो है सो निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये 3 और 4 के बीच में जो परिमेय संख्या बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे यदि लिखा हुआ रहे बटा में तो उसका हम लोग किस तरह से निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है सेम क्वेश्चन रहेगा और लिखा हुआ रहेगा 1/2 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या बताएं। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक या पहली एक ही होता है, पहली परिमेय संख्या बराबर सूत्र लिख देंगे। तो सूत्र हम दो तरह से बताएं आप लोग को, वो लिख सकते हैं 1/2 a प्लस b ये सूत्र होता है। अब इसमें हम लोग बैठाएंगे 1/2 तो a हम लोग का जो है सो 1/2 है और b जो है सो 3/4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 जोड़ b का मान कितना है तो 3/4 है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 रहने देंगे। अब यहाँ इसका भीम का जोड़ निकालेंगे तो 2 और 4 का लसा कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 बार लगेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस हो गया। 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा 1 बार लगेगा। 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 यहाँ गुना छिपा हुआ है तो गुना लिख देंगे। 2 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5 बट्टा कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए क्रॉस में ये दोनों कट नहीं रहे हैं तो ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे और नीचे को नीचे के साथ गुना करेंगे। तो 5 को 1 से गुना किए तो 5 आ गया और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आ गया। तो ये बटा वाला जो है सो परिमेय संख्या हम लोग जाने हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को बटा वाला परिमेय संख्या
और बिना बटा वाला परिमेय संख्या समझ में आ गया है। तो हम लोग का जो है सो क्वेश्चन जो है सो किस तरह से आएगा, तो आप लोग जानते हैं कि लिखा हुआ रहेगा 1/2 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 1/2 है, 3/4 है, 5/8 है और 7/8 है। तो हल करने के बाद जो ऑप्शन में सही उत्तर होगा उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो आप इसे एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।